आज के इस व्याख्यान में हम लोग आधुनिक राजनीति विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र क्या है और किस तरह से परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर आधुनिक राजनीति विज्ञान आया। सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया था। जो परिभाषाएं दी गई उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन बताया गया, सरकार का अध्ययन बताया गया। विद्वानों के एक समूह ने राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन बताया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के अध्ययन से आगे जाता है और आधुनिक राजनीति विज्ञान वास्तव में व्यवहारवादी क्रांति के बाद आया और जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की मुख्य विशेषताएं थी उससे वह अलग हो जाता है, जिसमें जो है मूल्यों पर विशेष बल दिया गया था और कल्पना शक्ति का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। प्लेटो जैसे विद्वानों ने पुरानी मान्यताएं वो लेकर चलते थे और उन मान्यताओं के अपनी मान्यताओं के आधार पर वो सिद्धांतों का निर्माण करते थे। वह वास्तव में घटित हो रहा है, वास्तव में है कि नहीं है, उससे उनका कोई संबंध नहीं था। परंपरागत राजनीति विज्ञान में हमने देखा कि चिंतकों ने अपनी मान्यताओं, अपने विचारों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया। वह वास्तव में इस विश्व में है या प्राप्त किए जा सकते हैं, इस पर कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान में मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया कि क्या हो रहा है, जो वास्तविकता है उसको जाना जाए और तथ्यों एवं आंकड़ों के संग्रह के आधार पर विश्लेषण करके नई तकनीकों का उपयोग करके नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाए। हम लोग इसमें जो है यह देखेंगे कि मुख्यतः आधुनिक राजनीति विज्ञान क्यों आया। द्वितीय जो है विश्व युद्ध के बाद जो मुख्य परिवर्तन होते हैं दो, जिसकी वजह से आधुनिक राजनीति विज्ञान के आगमन में सहायता मिलती है, वो है एक व्यवहारवादी आंदोलन। और व्यवहारवादी आंदोलन के शुरुआती समय में विभिन्न विद्वानों के ने ये प्रमुख पुस्तकें रही, जिसका लाभ जो है व्यवहारवादी चिंतन में मिला। एक तो ह्यूमन नेचर एंड पॉलिटिक्स है, कल चर्चा हुई थी, ग्राहम वालास की पुस्तक है, 1908 में आई। ठीक है, बाद में चार्ल्स मेरियम ने पुस्तक लिखी, चार्ल्स मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है और यह शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका। आगे चल करके शिकागो विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग व्यवहारवादी आंदोलन का केंद्र बन गया और शिकागो स्कूल के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, जैसे अलग अलग ब्रांचेज हैं राजनीति विज्ञान में, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल प्रसिद्ध हुआ, उसी तरह से शिकागो जो है स्कूल वह व्यवहारवाद का गढ़ बना। वो पूछता है कि कौन सा विचार जो है किस स्कूल से संबंधित है। तो चार्ल्स मेरियम के विचारों से बहुत जो है लाभ मिला व्यवहारवादी आंदोलन को और इसमें जो है व्यवहारवादियों ने इस बात पे विशेष बल दिया कि जो समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन है, इन सब विषयों में जिन नई तकनीकों का प्रयोग
विषय के अध्ययन के लिए किया जा रहा है, उनका उपयोग राजनीति विज्ञान में भी किया जाए। और विशेष रूप से जो मानव शास्त्र में उपयोग कर रहे थे नई तकनीकों के आधार पर अध्ययन, उन सबको भी इसमें अपनाने पर बल दिया गया ताकि राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक विज्ञान बनाया जा सके। अब मुद्दा बदल गया था, अब राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना प्रथम जो है लक्ष्य घोषित किया जो है व्यवहारवादियों के द्वारा। जो व्यवहारवादी आंदोलन है उसमें कहा गया कि राजनीति विज्ञान को हमको विज्ञान बनाना है और इसके लिए हमें तथ्यों एवं आंकड़ों का संग्रह करना है और फिर जो है उन्हें विश्लेषण करके विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हमको नए सिद्धांतों का निर्माण करना है जिससे वास्तविकता को जाना जा सके। इसमें जो है थोड़ी सी चीज लिखिए आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जिसका प्रमुख श्रेय अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को दिया जा सकता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा दो स्रोतों से प्राप्त हुई। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा दो स्रोतों से प्राप्त हुई। पहला शिकागो विश्वविद्यालय शिकागो विश्वविद्यालय ने क्या किया कि शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्रियों ने, राजनीति विज्ञानियों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के भांति विज्ञान बनाएंगे, जिससे इसकी गरिमा में, जिससे इसके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की जो विश्वसनीयता है उसमें वृद्धि हो सके। और उसका नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया, जो उस समय शिकागो विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और हेड भी थे। और बाद में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में रहे, उन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। दूसरी चीज है शिकागो जो है विश्वविद्यालय, उसमें आप लिखे हैं पहले से ही चार्ल्स मेरियम को, ठीक है। अगली चीज है नंबर 2 है कि मनोविज्ञान, दूसरा स्रोत है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के प्रयोग के माध्यम से राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक बनाने पर बल दिया गया। और जो व्यवहारवाद में आया था, जो ग्राहम वेल्स ने लिखा था कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसमें उसने कहा था कि संस्थाएं काम नहीं करती हैं। राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत राजनीति विज्ञान था उसमें यह बात उठी थी कि संस्थात्मक अध्ययन, संस्थाओं का अध्ययन करते थे। ब्रिटिश संसद की अमेरिकी संसद से तुलना करते थे, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो है तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करते थे। तो वह प्रधानमंत्री का पद एक संस्था है, वह व्यक्ति नहीं है। तो संस्थाओं का अध्ययन करते थे, लेकिन
जैसा कि जो है व्यवहारवादियों ने कहा कि संस्थाएं काम नहीं करती हैं, ग्राहम वालस ने कहा कि संस्थाएं नहीं काम करती हैं, बल्कि उन संस्थाओं के अंदर काम करने वाले लोग काम करते हैं। लोग कहते हैं कि संसद ने कानून बनाया है। संसद नहीं कानून बनाती है, औपचारिक रूप से बनाती है, लेकिन सांसदों के विचार, सांसदों की अपनी निजी प्रतिबद्धताएं जो है कानून बनाने के समय काम आती हैं। कई सीनेटर हैं अमेरिका में, वो विरोध कर जाते हैं, जबकि वो हो सकता है फायदेमंद हो, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता है कि यह कानून हम पारित नहीं होने देंगे। तो कहते हैं कि सांसदों का अध्ययन करना है जो उसमें काम करते हैं, और उन सांसदों का अध्ययन करने के लिए आवश्यक हम उनके मस्तिष्क का अध्ययन करेंगे, जिससे पूरा बॉडी नियंत्रित है। और मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए हमको मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जो आप संस्था का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि उसमें काम करने वाले व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, और उस व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए हमें मनोविज्ञान का सहारा लेना है, क्योंकि हमें उसके मस्तिष्क का अध्ययन करना है, जहां से प्रेरित होकर के वो कार्यों को संपन्न करता है। तो दूसरा स्रोत जो है वह है, एक व्यवहारवादी क्रांति हो गई और दूसरा हो गया मनोविज्ञान। इन दोनों की वजह से परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पे आधुनिक राजनीति विज्ञान का आरंभ हुआ। और यह कहा गया आधुनिक राजनीति विज्ञान में कि पहले जो अध्ययन था वह संस्थात्मक था ही, औपचारिक था, कानूनी अध्ययन होता था। कानूनी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, व्यावहारिक तथ्यों को जानने के लिए हमें उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करना आवश्यक है। और हमें जो है क्या होना चाहिए यह नहीं बताना है, बल्कि हमको यह बताना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है यह परिवर्तन आया। इसमें लिखिए कि राजनीति शास्त्र 4 जो है आधारों पे आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया है। लिखिए, राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्न रूप में किया जा सकता है। पहला, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। तो पहली बात कही गई है कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। पहले जो बातें हुई थी वो हुई थी कि राजनीति शास्त्र राज्य का अध्ययन है, या राजनीति शास्त्र सरकार का अध्ययन है, या राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो राजनीति शास्त्र की परिभाषाएं आई, उसमें आधार पे जो 4 जो है मुख्य परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें एक है कि राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। लेकिन यह मानवीय क्रियाएं कौन सी हैं? राजनीतिक। ठीक है, जो मनुष्य राजनीतिक क्रियाएं कर रहा है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, उनका अध्ययन जो है वह आधुनिक राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय वस्तु है। कि हम जो है आधुनिक समय में मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन ही जो है वह मुख्य चीज है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। लिखिए कि व्यवहारवादी आंदोलन के समर्थकों का यह स्पष्ट कहना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है।
जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कैटलिन का विचार है, कैटलिन, देखिए कैटलिन ने लिखा है, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। कैटलिन ये बताना चाहते हैं कि संगठित मानव समाज से संबंधित है, लेकिन उसमें भी वह सामुदायिक जीवन से संबंधित जो है राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है। और दूसरी जो परिभाषाएं हैं उसमें यह लिखिए कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। पहला है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, दूसरा राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। इसमें जो है विद्वानों का एक वर्ग है आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जो कहता है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में शक्ति का अध्ययन है। और जो शक्तिवादी विचारक हैं, जो दो मुख्य विचारक हैं, सबसे ज्यादा एक कैटलिन ही है और दूसरा लासवेल। इन लोगों ने माना है कि राजनीति विज्ञान के केंद्र में शक्ति है। शक्ति प्राप्त करने के लिए ही लोग जो है राजनीति में इंटर करते हैं कि किस तरह से शक्ति प्राप्त की जा सके और शक्ति कैसे प्राप्त की जाए, शक्ति को कैसे बचाए रखा जाए और शक्ति का किस तरह से वृद्धि की जाए, उसमें वह राजनीति विज्ञान के मुख्य विषय वस्तु है। लिखिए कि लासवेल चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, चार्ल्स मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल और मॉर्गेनथाउ, जिन्होंने पुस्तक लिखी है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। और मॉर्गेनथाउ आज मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी संकल्पना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन के अनुसार इन दोनों के विचार ज्यादा पूछते हैं, कैटलिन और लासवेल के, या फिर शक्तिवादी विचारक कौन है या कौन नहीं है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है।
सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। कैटलिन ने खड़ी पाई करके अब लिखते हैं कि कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, शक्ति का विज्ञान माना है। हेराल्ड लासवेल लिखते हैं लासवेल को। लासवेल ने लिखा है, लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग, शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। गिल्ड एवं पामर, गिल्ड एवं पामर इन्होंने लिखा है, देखिए कि राजनीति को शक्ति का अध्ययन, राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है। शक्ति का विज्ञान माना कैटलिन ने और शक्ति का जो है अध्ययन माना राजनीति को गिल्ड एवं पामर ने। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी हैं गिल्ड एवं पामर के विचार, ठीक है। तो ये जो है मुख्य चीजें हैं। इसके अलावा जो मुख्य चीज है जिसपे हम फोकस कर रहे थे कि जो है राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, वह वास्तव में है क्या? इन विद्वानों का यह कहना है कि राजनीति वास्तव में शक्ति प्राप्त करने, शक्ति को बनाए रखने, शक्ति को बढ़ाने और जो है अपनी शक्ति को आगे जो है भी ले जाने का एक माध्यम है। तो वास्तव में शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है। अब एक जो है व्यवस्थित संघर्ष होता है लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए, और दूसरा संघर्ष जो है वो सैन्य संघर्ष के माध्यम से। कई बार आप देखते हैं कि जो है राष्ट्रपति है सेना विद्रोह कर देती है, कई बार वास्तव में तानाशाही सैनिक तानाशाही है, उसी के अंदर जो है दूसरे जनरल विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। तो वह संघर्ष वो कहते हैं कि जो है विद्वानों का इस समूह का यह कहना है कि राजनीति वास्तव में शक्ति का अध्ययन है। शक्ति क्या है, शक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, शक्ति कैसे बढ़ाया जा सकता है, शक्ति को कैसे बनाए रखा जा सकता है और शक्ति का क्या प्रभाव है। चाहे जो है कैटलिन हो चाहे लासवेल हो, इन्होंने विशेष रूप से इस बात पे बल दिया है कि राजनीति और कुछ नहीं है, केवल शक्ति का ही अध्ययन है। और आगे जो है चलते हैं, तीसरा है कि राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। ये तीसरा वर्ग है जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में था कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। उसके स्थान पे इस वर्ग विद्वानों का कहना है, इस वर्ग के विद्वानों का, कि राजनीति शास्त्र वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या है? यह जो है राजनीतिक व्यवस्था
को बताया किसने? मुख्य रूप से व्यवहारवादियों ने, व्यवहारवादी विचारक डेविड ह्यूस्टन राजनीतिक व्यवस्था को विशेष रूप से बताते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। और हम लोगों ने इसमें संक्षेप में पढ़ेंगे। ये जो है राजनीतिक व्यवस्था है, बताया कि यही जो है यह पर्यावरण है। बाद में चर्चा होगी इस पे कि पर्यावरण है चारों तरफ से। यह जो है निवेश है, इनपुट है। निवेश में दो चीजें हैं, मांग है और समर्थन है। और यहाँ पे जो है निर्गत है। निर्गत किस रूप में होगा? नियमों के रूप में होगा। ठीक है। आमंड पावल जब अपना ले आते हैं जो है संरचनात्मक प्रकार पागम, तो उसमें बताते हैं कि उसमें उपाधियां हैं, सम्मान है, ठीक है, पदवी है, वो सब चीजें भी उसके अंतर्गत हैं। तो वो राजनीतिक समाजीकरण आज भी चीजें दिखाते हैं कि किस तरह से इस चीज को व्यवस्थित जो है परिवर्तित करते हैं। फिर रूपांतरण यहाँ हो रहा है, सारा रूपांतरण यहाँ हो रहा है। कह रहा है कि अगर समाज से मांगे उठती हैं, समर्थन बहुत जबरदस्त है, तो राजनीतिक व्यवस्था जिसमें राज्य और उसकी अपनी सरकार तो है ही है, वहां पे राजनीतिक दल और दबाव समूह भी विद्यमान है। उन सबके जो है संलयन से तय होता है कि किस रूप में नियम को निकाला जाएगा, मांग को कितना स्वीकार किया जाएगा और कितना नहीं किया जाएगा। फिर यहां जब ये आता है निर्गत के रूप में, तो यहाँ फीडबैक है। ठीक है, सरकार फीडबैक लेती है, ठीक है, इसको पुनर्निवेशन भी कहते हैं, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था ये देखती रहती है कि जो नियम बनाए गए, जो है मांग स्वीकार की गई, जिसको कानून के रूप में या अन्य रूप में जो है निकाला गया, उसका क्या समाज के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसमें कितना परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये जो है डेविड ह्यूस्टन और अन्य व्यवहारवादियों ने कहा कि राजनीति शास्त्र वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। मेन चीज राजनीतिक व्यवस्था है। अकेले राज्य या सरकार जो है किसी समाज से आने वाली मांगों का सामना नहीं कर सकती है। उसको कानून के रूप में, नियमों के रूप में, नीतियों के रूप में परिवर्तित करने में राजनीतिक दल और दबाव समूह भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी मांगे बहुत मजबूत होती है समाज से उठने वाली, लेकिन राजनीतिक दल या दबाव समूह के लोग वहां इतने प्रभावी होते हैं कि उन्हें रोकते रहते हैं लगातार, कि ये नहीं होने देंगे क्योंकि इससे हमको नुकसान हो जाएगा, या जो अपनी प्रतिबद्धताएं होंगी नुकसान हो ना हो, लेकिन हम इसको कानून को नहीं बनने देंगे। तो उसका खामियाजा तो चुनाव की बात है, वो अलग है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था में राज्य सरकारहीन नहीं है। और हम देखेंगे कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किस तरह से राजनीतिक दल और दबाव समूह बहुत मजबूत हो गए हैं। ठीक है, कुछ कागज बने हुए हैं, कुछ जो है प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो इतने मजबूत हैं कि राजनीतिक दलों के जो है विचार को, उनकी नीतियों को परिवर्तित तक करा देते हैं। तो यह जो है तीसरा जो परिभाषा है वो यह है आधुनिक राजनीति विज्ञान में कि राजनीति विज्ञान वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अब राजनीतिक व्यवस्था बड़ी चीज है, एक उप व्यवस्था है और अन्य भी व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, जिनसे यह प्रभावित होती है। स्वायत्तता है लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि जिस तरह की आर्थिक व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था होगी, वह जो है राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, और राजनीतिक व्यवस्था भी पलट करके सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं को जो है प्रभावित करती है। इसमें लिखिए थोड़ा सा केवल कि राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को विद्वानों के एक वर्ग ने प्रमुख माना है, जिसमें डेविड ह्यूस्टन, आमंड पावेल, डेविड एप्टर,
डेविड एप्टर आदि प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में होने लगा है। क्योंकि समाज की जो सामाजिक आर्थिक गतिविधियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह राजनीति को प्रभावित करती हैं। इस दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में होने लगा है। व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में राज्य, सरकार, कानून, संविधान आदि के स्थान पर व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में राज्य, सरकार, कानून, संविधान आदि के स्थान पर निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। आज के स्थान पर निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर बल देते हैं। नंबर 1, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया। क्योंकि जो कानून बनता है वो इस प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, जो हमें दिखता है कि संसद बन रहा है, लेकिन संसद के बाहर वास्तव में उसका निर्धारण कि ये कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, वह राजनीतिक दल के फोरम पे और प्रेशर ग्रुपों के जो है दबाव है कि नहीं है, उसके आधार पर ही बन पाता है। बहुत सारे कानून नहीं बन पाते हैं और बहुत सारे देखिए जन लोकपाल में इतना हंगामा हुआ, अन्ना हजारे जी के उसमें जितना हंगामा हुआ, जितना जो है देश में माहौल मिला इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उसने किया। उसके बाद एक नया राजनीतिक दल सामने आया, आम आदमी पार्टी बनी, लेकिन ओम्बुड्समैन का क्या हुआ, वो सब पीछे चला गया, कुछ खास नहीं हो पाया। उस समय एक माहौल था कि हाँ बन जाएगा और ये हो जाएगा। हाँ, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जरूर चली गई, माहौल खराब हो गया। तो वो जो है दबाव कई स्तरों पर होता है। तो कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, किस तरह का परिस्थितियां हैं। नंबर 2 लिखिए कि इस प्रक्रिया को सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रिया जिस पे बल देते हैं राज्य, सरकार, कानून, संविधान के स्थान पे, कि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 2 है उसमें इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संस्थाओं का अंतः संबंध। संस्थाओं के स्थान पे आप संरचनाएं कर लीजिए, वह बेहतर शब्द है। करने वाली संरचनाओं का अंतः संबंध, जो मुख्य संरचनाएं हैं उनका आपस में क्या संबंध है, किस तरह की स्थिति है, चाहे जो है राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर जो संरचनाएं हैं उनका हो, चाहे जो है सामाजिक परिस्थितियां हो। अब हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र उस तरह से नहीं सफल हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो है जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वह नहीं है। लोग अभी जो है चुनाव को 5 साल में एक बार वोट डालने तक के लिए समझते हैं कि वही महत्वपूर्ण है, अपने दायित्व और अधिकार के बारे में नहीं समझते हैं। तो जो है जो संरचनाएं हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, देखते हैं कि कोई राजनीतिक व्यवस्था तभी सफल होगी जब उसके लिए जो है उसकी सुपरटिव सामाजिक स्थितियां भी विद्यमान हो। अगली चीज है तीसरा कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, ठीक है। डेविड स्टर्न, अमन पावेल, डेविड एप्टर आदि व्यवहारवादियों ने कहा कि अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन
राज्य सरकार कानून एवं संविधान के स्थान पर हमको निम्न मुख्यतः 3 स्तरों पर करना चाहिए। राजनीतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का आपस में क्या संबंध है, और मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार क्या है। उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जो है राजनीति क्या है। और अगली और अंतिम चीज है कि राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। विद्वानों के एक वर्ग का यह मानना है कि राजनीति शास्त्र वास्तव में निर्णय प्रक्रिया का ही अध्ययन है। निर्णय कौन करता है, कैसे करता है, और उन निर्णयों को लागू करने की क्या व्यवस्था है, यह राजनीति शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा सा लिखिए कि विद्वानों का एक वर्ग राजनीति शास्त्र को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताता है। अब ये कैसे है, इन विद्वानों का तर्क है, यदि जो है हम लोग ये मान लें जो परंपरागत राजनीति में विज्ञान में था कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। सरकार का मुख्य काम क्या है, निर्णय लेना। ठीक है, आग लग गई, उसके लिए तुरंत निर्णय लेना है। हिंसा की आशंका है, उसको रोकने के लिए तुरंत निर्णय लेना है। ठीक है, बाढ़ आ रही है, उसके लिए तुरंत निर्णय लेना है और तुरंत उस पर जो है एक्शन शुरू कर देना है। कानून है तो कानून, बहुत सारे कानूनों की मांग समाज से होती रहती है। तरह तरह के आप देखते हैं कि जगह जगह जो है केवल आरक्षण को लेकर के ही बहुत सारी मांगे चल रही है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार उस पर जो है यह समझती है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। ठीक है, लेकिन सरकार का काम निर्णय लेना है। जो पार्लियामेंट है, इन विद्वानों का मानना है कि भाई पार्लियामेंट क्या है, निर्णय ही लेती है। जब वो निर्णय लेकर के जो है कोई कानून बनाती है तो माना जाता है कि संसद ने इस विषय पर अपना निर्णय ले लिया है। और न्यायालय तो निर्णय लेने के लिए बने हुए हैं कि भाई जो है जजमेंट सुनाइए। तो कहते हैं कि मुख्य चीज अगर जो है सरकार है तो सरकार का काम ही निर्णय लेना है। व्यवस्था कार्यपालिका भी निर्णय लेकर के ही एक्शन लेना शुरू करती है कि ये लाठीचार्ज होगा कि नहीं होगा, वो निर्णय हुआ, उसके बाद तुरंत एक्शन हो गया। स्कूलों को कितने बजे से करना है, जो है टैबलेट बांटना है, उसका निर्णय लिया गया, फिर उसको क्रियान्वित किया गया। तो कहते हैं कि सरकार का मुख्य कार्य निर्णय लेना है, और इस निर्णय कैसे लिया जाता है वह मुख्य प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, निर्णय कैसे लिया जा रहा है, किन चीजों से प्रभावित होकर लिया जा रहा है, निर्णय कौन लेता है। तो वह जो है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन ही राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय वस्तु है। बहुत सारे जो है, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो ये चर्चाएं आती थी कि भाई सारा निर्णय जो है प्रधानमंत्री ही नहीं लेते हैं, गैर जो है संवैधानिक संस्थाएं भी हैं वो भी निर्णय लेती हैं। तो ये चीजें हैं कि निर्णय लेता कौन है और निर्णय प्रक्रिया में कौन कौन शामिल हो रहा है और किस तरह से उन निर्णयों को लागू किया जा रहा है। तो यह जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान 4 आधारों पर मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं कि राजनीति शास्त्र जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, फिर राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, और राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है, निर्णय प्रक्रिया जो है तुलनात्मक राजनीति में भी है। तो
यह जो है मुख्य चीजें हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में, जिसके आधार पर उनको परिभाषित किया गया है। अब हमें पढ़ेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है।